कड़ियो गंवर सिंध के दिल में धड़कता हुआ एक तारीखी शहर। और आज आप लोगों से एक सवाल, क्या वाकई कभी कड़ियो गंवर शहर के करीब से कोई दरिया बहता था? क्या अंग्रेज दौर में यहाँ अदालत, जेल और फांसी घाट भी मौजूद थे? जवाब कमेंट्स में जरूर लिखें। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, हाय हेलो, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। क्या आपने कभी कड़ियो गंवर का नाम सुना है? अगर सुना है तो कमेंट्स में जरूर लिखें कि आपका इस शहर से क्या ताल्लुक है। और अगर पहली बार ये नाम सुन रहे हैं तो आज की वीडियो आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम आपको सिंध के एक ऐसे तारीखी शहर की सैर कराने ले जा रहे हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। मैं हूँ सागर चावड़ो और आप देख रहे हैं सागर स्टोरी 786। ये सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं बल्कि एहसास, तारीख, मोहब्बत और अपनी मिट्टी से जुड़ी कहानियों का एक बेहतरीन सफर है। आज हम जिस शहर की बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ चंद गलियों, बाजारों और मकानों का नाम नहीं, ये सदियों पुरानी तारीख, रूहानियत, सकाफत, मोहब्बत और भाईचारे के एक जिंदा दास्तान है। ये है कड़ियो गंवर। कहते हैं कि इस शहर की बुनियाद तकरीबन 350 साल पहले पड़ी। बुजुर्गों के मुताबिक यहाँ एक नहर बहती थी जिसे कड़ियो वाह कहा जाता था। उस नहर के किनारे आहिस्ता आहिस्ता आबादी बनी, खेत आबाद हुए, बाजार वजूद में आई और लोगों ने अपने ख्वाब यहाँ बसाए। बैद में इस इलाके का ताल्लुक गंवर खान निजामानी से जुड़ा जाने लगा और यूं वक्त के साथ इसका नाम कड़ियो गंवर पड़ गया, जो आज भी मोहब्बत से लिया जाता है। और हाँ, इस शहर को फकीर की नगरी के नाम से भी लोग जानते हैं। मकामी बुजुर्ग ये भी कहते हैं कि एक जमाने में दरिया का पानी भी इस इलाके के करीब से गुजरता था। अगरचे उस बारे में मुख्तलिफ रवायात मौजूद हैं, लेकिन ये बात जरूर साबित करती है कि ये खित्ता कदीमी जमाने से आबाद और अहम रहा है। जैसे ही आप कड़ियो गंवर में दाखिल होते हैं, आपको महसूस होता है कि यहाँ की फिजा में एक अजीब सा सुकून है। लोग एक दूसरे को सलाम करते हैं, हाल पूछते हैं और अजनबी को भी अपना समझते हैं। शायद यही वजह है कि यहाँ आने वाले अक्सर कहते हैं कि कड़ियो गंवर की असल दौलत उसके लोग हैं, न कि उसकी जमीन या उसके वसाइल। ये शहर सिर्फ तारीख ही नहीं बल्कि रूहानी एतबार से भी बेहद अहम है। यहाँ हजरत खलीफा महमूद फकीर रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ भी मौजूद है, जहाँ रोजाना दूर दराज से अकीदतमंद हाजिर होते हैं। लोग अकीदत के साथ दुआ करते हैं, कुरान की तलावतें करते हैं और अपने दिल का बोझ अल्लाह के हुजूर में रखकर एक नई उम्मीद के साथ वापस चले जाते हैं। हजरत खलीफा महमूद फकीर रहमतुल्लाह की दरगाह शरीफ पर हर साल 12 रबीउल अव्वल के मौके पर यहाँ अजीम आलीशान मेला सजाया जाता है। सिंध के मुख्तलिफ शहरों, खुसूसा कराची और दीगर इलाकों से हजारों ज़ायरीन यहाँ पहुँचते हैं। बाजार सजाई जाती है, लंगर तकसीम होता है, नातों और जिक्र की मजलिसें मुनक़द होती हैं और पूरा शहर रूहानी रंग में डूब जाता है। मकामी लोग मोहब्बत से ये भी कहते हैं कि यहाँ लोग रोते हुए आते हैं और मुस्कुराते हुए वापस जाते हैं। ये सिर्फ एक जुमला नहीं बल्कि इस शहर के लोगों की यकीन और मोहब्बत की अक्कासी करता है। दोस्तों, किसी भी शहर की असल पहचान सिर्फ उसकी इमारतें नहीं होती बल्कि वहाँ के लोग, उनकी तालीम, उनकी सोच और उनकी रवायात होती है। कड़ियो गंवर भी उन्हीं खुशनसीब शहरों में शामिल है जहाँ इल्म की शमा कई दिहाइयों से रोशन है। यहाँ बॉयज स्कूल, गर्ल्स स्कूल ने हजारों बच्चों और बच्चियों को तालीम दी। इन्हीं तालीम इदारों से पढ़ने वाले बेशुमार नौजवान आगे चलकर उस्ताद, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, सरकारी ऑफिसर, कारोबारी शख्सियत और सियासतदान बने। इस शहर की एक खूबसूरत बात ये भी है कि यहाँ के वालिदैन ने हमेशा तालीम को इज्जत दी। वसाइल कम थे, रास्ते मुश्किल थे, मगर बच्चों के ख्वाब कभी छोटे नहीं होने दिए। कड़ियो गंवर की सरजमीन ने ऐसे लोग भी पैदा किए जिन्होंने सिंध के सियासत में अपना मकाम बनाया। इस इलाके से मुंतखब नुमाइंदा सिंध असेंबली तक पहुँचे। बैज़ों ने वजारतों की जिम्मेदारियां भी संभाली और कुछ ने होम मिनिस्टर जैसे अहम अहदों पर भी खिदमत अंजाम दी। ये इस बात का सबूत है कि एक छोटा सा शहर भी बड़े बड़े रहनुमा पैदा कर सकता है। तारीख बताती है कि बरतानी दौर में भी कड़ियो गंवर एक अहम इंतजामी मरकज था।
कहा जाता है कि यहाँ अदालतें कायम थी, जेल भी मौजूद थे और सजा याफ्ता कैदियों के लिए फांसी घाट भी मौजूद था। ये तमाम चीजें इस बात की निशानदगी करती है कि इस जमाने में भी इस शहर की अपनी एक अहम हैसियत थी। कड़ियोगंवर सिर्फ सियासत और तारीख ही नहीं, अदब और इल्म का भी मरकज रहा है। हजरत खलीफा महमूद फकीर के बड़े साहिबजादे खलीफा अब्दुल्ला को सिंध के इब्तदाई नसर निगारों में शुमार किया जाता है। उन्होंने इल्मी और अदबी खिदमात अंजाम दिए और तैलीमी मैदान में भी अहम किरदार अदा किया। यहाँ के शायर अपने इशार से मोहब्बत का पैगाम देते हैं। अदबियों ने कलम से खिदमत की, फनकारों ने सकाफत को जिंदा रखा, मौसीकारों ने दिलों को जोड़ा और पहलवानों ने अपने इलाके का नाम रोशन किया। यही वजह है कि कड़ियोगंवर सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि हुनरमंद लोगों की सरजमीन भी है। अगर आप सुबह के वक्त इस शहर की गलियों में निकलें तो आपको दुकानें खुलती नजर आएंगी, किसान अपने खेतों की तरफ जाते दिखाई देंगे, तालिबा स्कूल का रुख करते हुए नजर आएंगे और बाजार आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी से भरने लगेगी। ये मंजर बताता है कि तरक्की सिर्फ बड़े बड़ी इमारतों से नहीं बल्कि मेहनत करने वाले लोगों से होती है। दोस्तों, अगर कोई ये समझे कि कड़ियोगंवर सिर्फ अपनी तारीख और रूहानी मकाम की वजह से मशहूर है तो ये बात मुकम्मल नहीं होगी। इस शहर के आसपास की सरजमीन सिंध के जरखेज जमीनों में शुमार होती है। हर साल यहाँ गंदम की सुनहरी बालियां लहलाती हैं, कपास के सफेद फूल खेतों को खूबसूरत बना देते हैं, सूरजमुखी के जर्द फूल सूरज की तरफ मुस्कुराते दिखाई देते हैं, जबकि कमान के सरसब्ज खेत किसानों की मेहनत की गवाही देते हैं। यहाँ का किसान सुबह सूरज निकलने से पहले अपने खेत में पहुँच जाता है। गर्मी हो या सर्दी, बारिश हो या धूप, वो मेहनत करता है क्योंकि उसे यकीन होता है कि रज़क अल्लाह पाक देता है, मगर मेहनत इंसान को खुद को करनी होगी। कड़ियोगंवर के करीब मौजूद पाकिस्तान की सबसे बड़ी खासकेली ऑयल फील्ड का भी अक्सर जिक्र किया जाता है। बहुत से लोग कहते हैं कि इस इलाके की जमीन के नीचे तेल के ज़खायर मौजूद हैं जिन्होंने इस खत्ते को मुआशी अहमियत भी दी। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि इस शहर की सबसे बड़ी दौलत क्या है तो मेरा जवाब सिर्फ एक होगा कि यहाँ के लोग, उनके चेहरों की मुस्कुराहट, उनकी मेहमान नवाजी, उनका खुलूस और उनका भाईचारा किसी भी खजाने से ज्यादा कीमती है। कड़ियोगंवर के दरवाजे पर आने वाला अजनबी भी चंद लम्हों बाद अपना महसूस होने लगता है। लोग कहते हैं कि कड़ियोगंवर के लोगों की दिलों में इतनी मोहब्बत है, जो भी एक बार यहाँ आता है वो फिर यहाँ से जाने का नाम नहीं लेता। और ये भी हकीकत है कि जो भी बंदा यहाँ एक बार आया वो फिर यहाँ ही बस जाता है। शायद यही वो खूबी है जो इस शहर को दूसरे शहरों से अलग बताती है। इस सरजमीन की तारीख में बहादुरी के ऐसे बाब भी मौजूद है जिन्हें कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। उन्हीं नामों में एक नाम मीरो हुर का भी है। मीरो हुर ने जुल्म और गुलामी के सामने सर झुकाने के बजाय मज़ामत का रास्ता इख्तियार किया। लोग आज भी फख्र से उनका नाम लेते हैं। मकामी रवायात में एक मशहूर बात सुनने को मिलती है कि उस जमाने में अंग्रेज कहा करते थे, अरे यार, मीरा हुर जब जंग के मैदान में उतरता है तो मीरे हुर की गोली भी मीरा मीरा करते आती है। शहर के बाहर बाईपास के करीब मेरे हुर का बंगला भी था जो वक्त की रफ्तार में कहीं खो गया। चाहे ये एक अवामी रवायती हो, मगर ये उस बात की इलामत जरूर है कि मीरो हुर की बहादुरी ने अपने दौर में लोगों के दिलों पर बड़ा गहरा असर छोड़ा था। कड़ियोगंवर से कुछ फासले पर अजीम रूहानी मरकज हजरत सरवर नो की दरगाह शरीफ भी मौजूद है, जहाँ रोजाना हजारों ज़ायरीन हाजिर होते हैं। इसी वजह से ये पूरा इलाका रूहानियत, मोहब्बत और सूफियाना रवायत से माला माल समझा जाता है। यहाँ नफरत के बजाय मोहब्बत की बात की जाती है, इख्तलाफ के बजाय एहतराम सिखाया जाता है और इंसान को इंसान समझने का दर्स दिया जाता है। शायद इसलिए जो शख्स एक बार कड़ियोगंवर आता है वो इस शहर को बरसों तक नहीं भूल पाता। दोस्तों, दुनिया में ऐसे बेशुमार शहर हैं जिन्हें लोग उनकी ऊंची इमारतें, बड़ी सड़कें या जदीद बाजारों की वजह से जानते हैं, लेकिन कुछ शहर ऐसे भी होते हैं जिनकी असल पहचान वहाँ के लोग होते हैं। कड़ियोगंवर शहर भी
उन्हीं खुशनसीब शहरों में से एक है। यहाँ शायद बड़ी बड़ी शॉपिंग हॉल न हो, आसमान को छूती इमारतें न हो, लेकिन यहाँ मोहब्बत, खुलूस है, रवायात है, बुजुर्गों की दुआएं हैं, वो अपनायत है जो हर जगह नसीब नहीं होती। ये शहर हमें ये सबक देता है कि किसी इलाके की अजमत उसकी दौलत से नहीं बल्कि उसके किरदार से पहचानी जाती है। जब कोई बुजुर्ग अपने आने वाली नस्लों को इस शहर की कहानियाँ सुनाता है, जब कोई माँ अपने बच्चे को स्कूल भेजते वक्त दुआ करती है, जब कोई किसान अपने खेत में पहली हरी कोंपल देखकर अल्लाह का शुक्र अदा करता है, और जब कोई मुसाफिर यहाँ से रुखसत होते वक्त मुड़कर एक बार आखिरी नजर डालता है, तो महसूस होता है कि कड़ियो गंवर सिर्फ एक शहर नहीं, ये एक एहसास है। ये वो सरजमीन है जिसने इल्म दिया, रूहानियत दी, मोहब्बत दी और ऐसे लोग दिए जिन्होंने अपनी मेहनत, खिदमत और किरदार से इस इलाके का नाम रोशन किया। अगर आपका ताल्लुक कड़ियो गंवर से है तो आपको अपने शहर पर फख्र करना चाहिए, और अगर आप कभी यहाँ नहीं आए तो जिंदगी में एक बार जरूर आइए। हो सकता है आप यहाँ कोई बड़ी इमारतें न देखें, लेकिन आपको बड़े दिल वाले लोग जरूर मिलेंगे, और यही किसी भी शहर की सबसे बड़ी दौलत होती है। आखिर में एक दरख्वास्त, अगर आपका ताल्लुक कड़ियो गंवर से है या आपके बुजुर्ग कभी यहाँ रहते हैं तो कमेंट्स में जरूर लिखें। मुझे अपने कड़ियो गंवर पर फख्र है। और अगर आप चाहते हैं कि सिंध की ऐसी ही तारीखी शहरों, गाँव, दरगाहों, सकाफत और गुमनाम हीरोज की कहानियाँ पूरी दुनिया तक पहुँचे तो इस वीडियो को शेयर करें। हो सकता है आपका एक शेयर किसी नौजवान को अपनी मिट्टी से मोहब्बत करना सिखा दे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें, और हमारे चैनल सागर स्टोरी 786 को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई तारीखी, सकाफती और जज्बाती कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। मैं था आपका दोस्त सागर चावरू, और आप देख रहे थे सागर स्टोरी 786। मिलते हैं एक नई कहानी, एक नए सफर और सिंध के एक और खूबसूरत दास्तान के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। आई लव यू कड़ियो गंवर। सिंध सलामत तो साथ सलामत।